हमारा आदमी है दूसरे के चक्कर में गोखनवा हमें जो ना जबरदस्ती पियाए, लोटा में भर के पियाए से छोटकी सास के मड़ई में कहा तय मरा थे तो मरब, जबरदस्ती दबा 3-3 जने दबाए रहे तभी पियाए समय। पापा मम्मी को बहुत मारते थे बड़ी माँ के चक्कर में, हमेशा मारते थे। बम्बई के बम्बई से, जब गाँव है तो गाँव से। और पापा बड़ी अम्मी को चक्कर में बहुत मारते थे, हमेशा मारते थे। जब हम लोग समझाने जाते थे तो हम लोग को भी मारते थे। और 2 बार हमारी बेटी उसको पकड़ ली देवर भौजाई की, इसीलिए हमारे बेटी की हत्या कर दिया। मेरठ का सौरभ हत्याकांड की जो आग थी अभी थमी भी नहीं थी, तो एक जो है प्रगति यादव अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। लेकिन अभी हम जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र में हैं। यहाँ पति पत्नी और ओ की कहानी में पति इश्कबाज निकला और अपनी ही पत्नी को जो है जहर दे करके मार देता है। ऐसा आरोप पत्नी ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। हमारे साथ मृतका के परिजन जो मायके वाले हैं वो साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से मृतका ने वीडियो बना करके भेजा था और मौत हो जाती है, बड़ा ही दुखद घटना है। आपकी बेटी थी रीना साहब हमारी बेटी, देवर भौजाई मिल के हमारे बेटी के हत्या कर दी है। 4 ठे बच्चा, हम लोग बिटिया लेके कहाँ जाओ साहब। बड़े दरोगा हमें बोलन कि उसके पास मत छोड़ो, ना ये भी उस लोग को जहर दे के मार डालेगा। हम साहब 9 बजे रात अपन बच्चा लेके चली आए। इनके सबके साहब कैसे पालब, कैसे खियाब, कैसे बड़ा करब, कैसे इनका सबके शादी ब्याह करब। हमके साहब मदद चाहे। एकर भौजाई साहब मेरे बिटिया हत्या मिल के करेगा। ऐसा क्यों लगता है? क्या बेटी पहले कुछ बताती थी आपसे? बेटी बताती थी साहब की। क्या बताती थी ये बताई बेटी कि 2 बार गई थी, बोली कि अपने भौजी के पास में रहता है, हमारा नहीं सुनता है। हम लोग अपने बेटी के समझा के रखे थे, बेटी चलो ऐसा दिन निसर जाएगा, वो संभर जाएगा। बाकी हमारे बेटी को इस बार 2 बार हमारी बेटी उसको पकड़ ली देवर भौजाई की, इसीलिए हमारे बेटी की हत्या कर दिया। ये जाएगा तो मैं के अपने बताएगा, तो सब हमारे ऊपर चढ़ाई लेगा। ते नहीं रहेगा तो क्या बताएगी, सारी यही बात है। थाने पे गया तो थाने पे पता चला कि वीडियो मतलब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके मरी। उसका मन इतना व्याकुल हुआ किसी को कह नहीं पाई, वो अपने मोबाइल में ही कैद करके रह गई। वो ना हम लोगों के पास पहुंचा पाई ना किसी के पास। बस उसकी भाभी सबसे ज़्यादा सजा दो। वो भाभी जो है ना वो नहीं रहती तो उसका संसार नहीं उजड़ता। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इनके बच्चों को भरपाई चलना चाहिए कि ये लोग किसके सहारे रहेंगे, कौन देखेगा इन लोगों को, कौन पालेगा। उसकी भाभी सबसे बड़ी जड़ है, वही सब कुछ करी। उसी के कारण मेरी बहन ना दुनिया में नहीं है। हम लोग भी गए तो उसको सब मार के भाग गए हैं। 4 लोगों का नाम बता नहीं पाई, पर 4 जन का बताई है कि 3 जन मुझे पकड़े हैं और ये मुझे पिला रहे हैं। और लेकिन उसको नाम बताने में पता नहीं इतने में क्या हुआ, इतने में वीडियो रुक गया, वायरल भी हुआ है। हम उसके मोबाइल में से जब थाना पर मोबाइल गया तो मोबाइल में से मेरे भैया, मेरे पापा, सब लोग मतलब सबके मोबाइल पे भेज दिए। तो हमारे मोबाइल पर भी है, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, उसका वीडियो वायरल है। जो ये देखिए, यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। छोटकी सास के मड़ई में, और छोटकी सास भी इतना बड़हर परिवार है उसका, फिर भी उतने परिवार में किसी ने क्या हेल्प नहीं की उसका। क्या कोई नहीं देखा होगा? दरवाजे तो था नहीं कि जो कि मतलब कि दरवाजे के अंदर करा है, कोई देख नहीं रहा है। वो मड़ई थी, उसमें दरवाज़ा नहीं था, लेकिन ये लोग ने जानबूझ के, साजिश है इन लोगों का, उसको ख़त्म कर दो, उसको इधर रहने ही मत दो। अच्छा, क्यों मारना चाहते थे? मारना चाहते थे साहब, अब इतना तो हमको मालूम, जो वीडियो में वायरल हुआ वही हम लोग जानते, लेकिन उसके भाभी की वजह से हरदम उसके घर में झगड़ा होता था, यही हम लोगों को मालूम है। तो आपसे कभी बातचीत करके बताई हूँ ऐसा कुछ? नहीं, एक बार हम लोगों को भी बताए थे, हम लोग को चलो जाने दे, परिवार है, कभी कभी
अनबन हो जाती है, जाने दे। हम लोग अपने बहन को ही समझाते थे, लेकिन हमको क्या पता था कि बहन को समझाएंगे तो वही लोग बहन के साथ विश्वासघात कर देंगे। इतना मालूम होता तो हम लोग उसको पहले ही लाते ना। इसको कौन पालेगी, लोगों को कौन देखेगा, कौन किसका इस ज़माने में है। इन लोगों को न्याय चाहिए साहब, और वो दोनों को सज़ा चाहिए। ये मोदी तक, योगी तक, जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जो देख रहे होंगे ना, तो आगे बच्चों का भविष्य देखे कि किस हाल में उनकी ममता उनके सर से छीन ली गई है। और उसकी भाभी को जैसे मेरे बच्चे तड़प रहे, वैसे वो भी, उसका परिवार पूरा तड़पे, उसके भी बच्चे भी ऐसे ही तड़पे। बस हम लोग यही चाहते हैं, न्याय चाहिए हम लोगों को बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस न्याय दो, उनके बच्चे का कुछ इंतजाम करे। जैसे वो हती है तो उन लोगों को कौन देखेगा, उसका भी कोई अपना जुगाड़ पानी करे, कैसा भी करके उनको परवरिश कैसे करेगी। दोनों उनको भी ज़्यादा चाहिए और बच्चे को भी न्याय चाहिए। हम लोग बस बहन को इतना। विदा की थी यहाँ से डोली, बहन को तो विदा किए थे डोली से 100 से, लेकिन क्या मालूम था कारथी लेके आएंगे अपने घर में। हम लोग को नहीं जानते थे। ये समय है मेरी माँ का, देखो बच्चों पालने की उम्र है उसका, कि वो अपना सेवा करवाने का उम्र है उसका, लेकिन मिल के जालसाजी कर दिए मेरे बहन के साथ ये लोग। हम लोगों को न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए। उसके भाभी के मेरे आदमी को उसको ले गया, पर उसके भाभी को तो ले ही नहीं गया। जो मेन जड़ थी उसकी, अगर वो नहीं होती तो दोनों के बीच में तकरार ही नहीं होता। मुंबई गई, वहाँ पर भी पहुँच गई थी, मार झगड़ा लड़ाई करी। यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी उसके साथ में। बस उसको भाभी को भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि मेरा जीजा है, उतना ही जिम्मेदार वो भी है। उसकी जीजा से कई ज़्यादा गुना वो जिम्मेदार। अगर वो किसी की ज़िंदगी में आग ना लगाती ना, तो हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। अपना बनाने के लिए दूसरे का उजाड़ दी है। बस हम लोग यही चाहेंगे कि बच्चे को भी न्याय मिले और वो लोगों की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले बस। तो बच्चे बता रहे कि मेरे सामने ही मम्मी को मारा करते थे, तो आप लोग की बात पता थी तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? वो पुलिस थाने में कोई एप्लीकेशन एक दो बार समझाए थे हम लोग, तो अभी वो भी सोचती थी बूढ़े माँ बाप हो, क्या उन लोगों को टेंशन दो। अभी जब इधर आई उधर गई तो बच्चे लोग ये लोग भी उनके साथ में ही रहते थे। इधर साल भर में एक बार आते थे, तो हम लोगों को क्या मालूम था, मतलब कि बताती भी नहीं, बहुत कम बताती। जब बहुत ज़्यादा ऊब जाती थी तभी बताती थी, तो हम लोग समझाते थे, पापा भी समझाते थे, समझ जाती थी। लेकिन इस बार घर बनाने आई, उसको बोली पहले कि मैं नहीं बनाने दूंगी तो नहीं बनाने दूंगी। तो हम लोग बोले जगह ज़मीन है, चल जाने दे, आराम से परिवार से लट ले, समझ ले एक दूसरे को। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि मतलब इतना ज़बरदस्ती कर देगी ये। 4 बच्चे हैं, उसके बाद भी पति किसी और से इश्क लड़ा रहा। अपनी भाभी से साहब सो जाए, अपनी भाभी से। उसकी भाभी बोलती है कि तुमको मार डालेगा, और दोनों मिल झगड़ा किए साहब। मरते समय दोनों मिल झगड़ा किए। हमको बोली अपनी बेटी की कि तुम चले जाओ, मैं पठकती है अपना नाथ को। वो बोली ठीक है माँ, हम आ जाती है। आने से पहले उसको हत्या कर दिया, तो कैसे आएगी साहब? 3 बजे हम सब साहब वो किए, 4 बजे हम सब पता पाए करे दुआरे गए साहब। उसकी भाभी दूरी बैठी थी और सब दूरी बैठे थे, वो अकेले तक थे, पर लेके उसको बैठा था, अकेले बैठा था। उसकी भाभी तक नहीं लगे रही थी कि उसको भला कम से कम माटी के साथ में तो रहे साहब। इतना हमकी जानकारी। आपका तो पूरा संसार उसने उजाड़ दिया। उजाड़ दिया साहब, मेरा संसार उजाड़ दिया। 3-4 बेटी को जिंदगी खराब कर दिया, बे माँ बाप को हो गई है साहब। उस लोग को कौन सहारा बनेगा? मैं बूढ़ी कितना दिन जिएगा, उस लोग को पालेगा साहब? हम कितना दिन पालेगा उससे? बच्चों से बयान ले लो साहब। कौन कमाता है घर में? पैसा कहाँ से? कौन कमाएगा साहब? मेरे आदमी का दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ था, लोहा लकड़ लगा था, मोदी ने मदद दिया था। मेरे 6 लड़की में 1 लड़का था। कैसे जिया है साहब? महंगाई भी चाहता तो सब खूब जाना था, हम कैसे जिए? लेकिन नहीं सब साहब। 1-2 बच्चा रहता है चल जाता है। 4 बच्चे हैं। 1-2 बच्चे रहते हैं चल जाता है। अब 4 लड़कियन के संभालेगा? हाँ, 1-2 बच्चे रहते हैं चल जाता है। अब 4 लड़कियन के एक टाइम इतना महंगाई है, कैसे आदमी बिताएगा? अपना खर्चा संभाले नहीं सक रहा है। 4 लड़कियन के नाती नतरुआ लड़के, 6 लड़की जिसके पास बहन वो
कैसे का नौबत सह रहा है कि वही जान रहा है। बियाह शादी में कैसे कैसे हम सुबह करत गए कि हमारा सब पापड़ बेलना पड़ा कैसे सबके शादी ब्याह कर दिया। तब अभी नतीजा आ गया तो फिर चच्चा लड़किन के कहाँ से पाला पोसब। आपको पता था बात होती थी? नहीं पता नहीं था हमको, कि पता होता था हम का उसको मरने नहीं देता, हाँ पता होता तो मरने नहीं देता। हम लोग पहुँच जाते दर्द दवाई के। अब बीमार उमार कुछ नहीं थी, वो हाँ 3 महीना की लड़किया था उसके पेट में। अब हम लोग गया देखा, जहर पिलाया है, लोटा में पिलाया है और लोटा उधर पुआर दिया है, उल्टी किया है, उसका पीएफ ले गए हैं। और एक पुड़िया में देखा है कि उठा में मड़ई में खोसी थी। हम लोग साहब को दिखाया तो साहब लोग अपना वो भी ले गए हैं, सैंपल ले गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं साहब उसको सजा होना मांगता है दोनों का। तो देख सकते हैं परिवार में सिर्फ आंसू है, क्योंकि किसी तरह से गरीब परिवार है, किसी तरीके से अपने बेटी की शादी तो कर देते हैं, सोचते हैं बेटी जाएगी ससुराल में अच्छे से रहेगी। लेकिन अब इनको क्या पता था कि बेटी जब ससुराल में जाएगी तो उसे मौत मिलेगी। देख सकते हैं परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम हुआ बाबू? गौरी नाम है। पापा मम्मी से मारपीट करते थे क्या घर पे? करते थे। हम्म पापा मम्मी को बहुत मारते थे बड़ी माँ के चक्कर में। हम्म हमेशा मारते थे, बम्बई से, जब गाँव है तो गाँव से। हम्म और पापा बड़ी अम्मी को चक्कर में बहुत मारते थे, हमेशा मारते थे। जब हम लोग समझाने जाते थे तो हम लोग को भी मारते थे, हमेशा मारते थे। और जब हम लोग समझाए तो हम लोग को भी मारे और उल्टा बेरी हम लोग को झिझकाते भी थे। और मेरे अम्मी को हमेशा मारते थे, दिन रात हमेशा, वही बड़ी माँ के चक्कर में, वही बड़े पापा के चक्कर में। चोरी हमेशा पैसा देते थे। आपकी बड़ी माँ को? हाँ। और आपकी मम्मी को पैसा नहीं देते थे? नहीं देते थे। तो आपसे बातचीत होती थी नहीं? नहीं। वही जब आएगा तब वे सब आएंगे, सब बात रहेगी। अभी कल का हमको हमरे को नहीं मालूम है सर। भाभी का भौजाई का चक्कर है, ये सब नहीं मालूम था। भाभी भौजाई के चक्कर हमको सबको नहीं मालूम था कि ऐसा ये लोग कह दी हैं। तो आपसे कभी बताई नहीं? नहीं बताई नहीं थी हमारे सबके। इधर एक पारी मालूम पड़ा जब ये मार डाला तब मालूम पड़ा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहे तो उनकी सजा दो, सजा मिलेगी। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और पति पत्नी और वो की कहानी में परिवार का आरोप है, परिजनों का आरोप है कि जो है जहर देकर के बेटी को मार दिया जाता है। और रीना ने भी मरने से पहले एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी ने जो है उनको जहर दे दिया है, मारने की कोशिश की है। फिलहाल यह परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है। आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।